अभी हम लोग ना हम लोग ने क्या पढ़ लिए, तो टाइप जो सो हम लोग 4 पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से होती है हमारा शुरू टाइप 5 है ना। हम लोग टाइप 5 में देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन आता है। अब देखिए आपको भी क्या क्या पढ़ा दिए, टाइप 1 हो चुकी है, टाइप 2 हो चुकी है, टाइप 3 हो चुकी है, टाइप 4 हो चुका है, टाइप जो हम लोग अभी 5 को पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बने रहे क्योंकि हम लोग टाइप 5 6 कवर करेंगे आज, ठीक है। बाकी जो बचा रहेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, समझेंगे सभी समझेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है सभी साथी लोग, देखिए यहाँ क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपए से बढ़ा दिया जाता है तो लाभ कर रहा है 25% बढ़ जाती है। बताइए उस वस्तु क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम सेम टू उसी कदर करेंगे। इसमें क्या बोला है कि अगर रुपया में 71 बढ़ा दें तो परसेंटेज में कितना बढ़ जाएगा, तो 25% बढ़ जाएगा। बताइए वस्तु का रियल दाम कितना था। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ तो क्या कर रहे हैं, अगर 25 बढ़ाते हैं तो रुपया कितना बढ़ता है, 71 बढ़ जाता है। तो क्रय मूल्य आता देखिए हमारा 100 होता है, वस्तु का परसेंटेज 100 होता है। तो 25 का जब मान 71 है तो बताइए 100 का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 71/25 गुने 100 कर दीजिए और काट दीजिए। देखिए 25 कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पे 4 1 4 और हो गया 7 चौक 28 हो गया। तो 284 रुपए इसका रियल दाम है। अर्थात वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना होगा, 284 यानी 284। बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा इसका। तो देख पा रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चन यहाँ बनेगा, मतलब ना बहुत ही आसान है। इस तरह क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे आपको तो कुछ नहीं करना है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। जितना जितना आगे बढ़ा है उसमें क्या करना है, उतना ही चेंज करना है। देखिए आगे क्या दिखा है ना, ये 2 नंबर कर रहा है, कह रहा है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कर रहा है 65 रुपए से घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत कर रहा है 0.25% से बढ़ जाती है। बताइए उस वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जब वस्तु का मूल्य क्या बोला है कि 0.2% से क्या बोला, अगर बढ़ा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है, यानी 65 रुपए कमी आती है, ये बोला, ठीक है। यानी समझिए कि जब 65 रुपए घटा दिया तो इतना बढ़ गया। आप तो कह सकते हैं कि 0.25 में अगर वृद्धि किया गया, बढ़ा दिया गया तो विक्रय मूल्य में क्या हुआ, 65 कमी आया। बताइए अगर इसी को हम अगर 100% बढ़ा दें, अगर 100% बढ़ा दें तो देखिए विक्रय मूल्य कितना कमी आएगा। तो 65 नीचे क्या हुआ 0 पॉइंट हो गया 25, अब उन्हें यहाँ करेंगे 100 करेंगे। देखिए इसको उड़ाएंगे नीचे तो क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे क्या होगा 100 जीरो यहाँ पे और आ जाएगा, अब ऊपर में हो गया। अब यहाँ काटेंगे क्या आएगा 25 हो गया 100 है ना, तो ऊपर कितना आ गया 65 गुने 400, तो कितना हो गया देखिए 5 चौक 20 के 0 हो गया, 6 24 तो कितना हो गया 26 हो गया। तो कितना आ गया 26 पे 2 जीरो ना, अर्थात 26,000 कितना हो गया, तो 26,000 रुपये क्या होगा इसका बिल्कुल है ना कमी आएगा। बिल्कुल आंसर क्या होगा बिल्कुल यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा ए होगा इसका करेक्ट आंसर, ए नंबर करेक्ट आंसर। देखिए तीसरा क्या कर रहा है ना, तीसरा हम समझेंगे। यहाँ कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपए की कमी कर देने पर लाभ में कह रहा है 15% की कमी हो जाती है। बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये निकालना है। यानी वस्तु क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए कैसे निकाले हैं, कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में अगर 53 रुपए की कमी कर देने पर लाभ में कह रहा है कितना, तो 15% की क्या होती है, कमी हो जाती है। देखिए तो परसेंटेज में कमी कितना हो रहा है, तो 15 कमी हो रहा है, लेकिन रुपए में कितना हो रहा है, तो 53 कमी हो रहा है। बताइए तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो ये कितना आसान है। तो ये 53 हो गया, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 53 हो गया, नीचे आपका आएगा 15, यहाँ हो गया कितना हो गया 100। बस काट दीजिए आंसर आएगा क्लियर। देखिए यहाँ से काटिए कितना आएगा, देखिए आपका यहाँ हो गया 5 से काटेंगे कितना आएगा, तो 5 3 हो गया 15, यहाँ आएगा 20 होगा 100। और ऊपर कितना आ गया, देखिए ऊपर आ गया आपको 3 दूनी 6 और 5 दूनी हो गया 10 है। कितना आ गया, भागा दे 3 से इसको, तो हो गया 3 3 9, तो एक पर 6 16, 3 5 हो गया 15, फिर 1 0 10 3 3 9 पॉइंट। देखिए इस तरह क्या हुआ, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यही इसका होगा आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन में कहा देखिए देखा है, तो सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। यानी सी नंबर होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सी नंबर करेक्ट आंसर। देख क्या करे, 4 में करा है, एक व्यक्ति 35 वस्तु खरीदता है और 40 वस्तुएं बेचता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, हमें यह निकालना, ठीक है। एक व्यक्ति
35 वस्तुएं खरीदता है और 40 रुपए में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि हमें क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से कि एक व्यक्ति कर रहा है 35 वस्तु खरीदता है और 40 वस्तु बेचता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सीपी क्या हो गया आपका, तो सीपी कह रहा है कि सीपी और एसपी में बात करते हैं, ठीक है। तो सीपी क्या हुआ, खरीदा 35 है, एक व्यक्ति 35 वस्तु खरीदता है और 40 वस्तुएं बेचता है, यानी उसी दाम पर कर रहा है 40, ये भाव लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि लाभ या हानि कितना हो, ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ सिंपल कर रहा है कि यह क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 35 वस्तुएं खरीदता है और 40 वस्तु बेचता है। यहाँ देखिए रुपए तो बात है नहीं कि इतना खरीद के इतना आने, ऐसा होता ना कि 5 रुपए में 35 वस्तु खरीदता है और उसी को कह रहा है क्या चीज, तो यहाँ पे रहता 5 में 40 बेचता, ऐसा कुछ होता, आंकड़ा तो अच्छा रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं, ठीक है, ऐसा में यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ तो आपका जो है ना आंकड़ा क्या है, पूरा पूरी जो है डेटा क्या है, पूरा पूरी अपर्याप्त है, ठीक है। ये पूरा डेटा दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए क्या इसका आंसर बिल्कुल आएगा सी नंबर, ठीक है। यानी ये डेटा क्या अपर्याप्त है, ये डेटा वो पूरा दिया नहीं। 35 वस्तु खरीदता है, 40 वस्तु बेचता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आपको रुपया कुछ बात है नहीं, कितना खरीदा कितना क्या किया, तो ये डेटा क्या है, थोड़ा सा क्या है, अधूरा है। बिल्कुल ऑप्शन क्या इसमें होगा, सी नंबर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक मिनट पीछे से देखिए क्या कर रहा है, यहाँ क्या दिया समझ, यहाँ कह रहा है कह रहा है एक व्यक्ति 35 वस्तु खरीदता है और 40 वस्तु बेचता है, तो लाभ या हानि क्या हुआ, ठीक है, ये निकालना है। देखिए यहाँ अगर देखें यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे सीपी हो गया, यहाँ पे एसपी हो गया, तो 35 खरीदा और कह रहा है 40 बेचा, तो विक्रय अन्य कितना यहाँ से लाभ हुआ आपका 5 हो गया, कितना में 35 में, ठीक है। तो 100 पर कितना होगा देखिए, तो यहाँ आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो 7 से होगा कितना, 7 एक 7 और 3 पर 0 30 हो गया ना, 7 जो है 28.2/7, ठीक है। तो इतना परसेंट आपको हो रहा है लाभ, ठीक है। देखिए इस अनुसार होना चाहिए, इसका आंसर डी, ठीक है। हाँ नाइट क्वीन एंटरटेनमेंट, बिल्कुल वीडियो लाइक करें शेयर करें, नाइट क्वीन एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये 5 हो गए, देखिए 6 नंबर क्या बोला, 6 नंबर समझे। यहाँ कह रहा है वही कह रहा है मनीषा कह रहा है 36 वस्तु खरीदती है और 30 वस्तुएं बेचती है, यानी खरीदा कितना, देखिए वह खरीदा तो यहाँ पे देखिए सीपी हो गया और एसपी हो गया, ठीक है। यहाँ खरीदा है ज्यादा, क्या किया है, खरीदा है 36 और बेचा है कितना, 30 बेचा है, ठीक है। तो अधिक में खरीद कर, देखिए अधिक में खरीद कर और कम में बेचे, अधिक में खरीद कर अगर कम में बेचे तो यहाँ क्या हुआ, लाभ नहीं होगा मित्र। देखिए खरीदा है कितना, तो खरीदा है 36 और वो बेच रहा है वस्तु कर रहा है 30 वस्तु बेचता है, तो अभी भी क्या हो रहा है, इसका 6 का क्या हो रहा है, यहाँ में 6 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 6 का यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, 6 का यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो जब 6 का लाभ हुआ तो यहाँ बताइए रुपए में कितना लाभ हुआ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा ऐसा क्वेश्चन है, ये वस्तु वाला केस है, क्या है, अनियमित यहाँ पे वस्तु का केस है, ठीक है। ये वस्तु वाला केस है, भाव वाला केस होती है, और भाव वाला केस में क्या होता है, नीचे जो होता है ना वो होता है विक्रय मूल्य, नीचे क्या होता है, तो विक्रय मूल्य आता है, ठीक है, आना है। और नीचे तो क्या हुआ 100 हो गया, तो ये 6 पचे क्या हो गया, 30 हो गया, यहाँ होगा 20 पे 100, यानी 20 का क्या हुआ यहाँ पे, तो ये लाभ हो गया, यानी 20 पे क्या होगा, लाभ होगा। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ क्या होगा, ए नंबर होगा, राइट आंसर ए नंबर, ए नंबर होगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। फिर समझिए क्या बोला है, कह रहा है मनीषा कह रहा है 36 वस्तु खरीदा और बेचा 30 को, ठीक है, यानी उतने ही रेट पर उन्हें 30 को बेचा। इसका क्या होगा, अभी 6 को इसका फायदा हो रहा है, तो 6 फायदा हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये निकाले विक्रय मूल्य के भाव पर निकालें, ठीक है। तो ये तो 100 पर कितना होगा, तो 20% क्या होगा, इसका बिल्कुल लाभ होगा। बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ ए होगा राइट आंसर, ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए मतलब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 हो गया, बढ़ते 6 नंबर। ये 6 में क्या करा है यहाँ पे, करा है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है, बताइए कि दोगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि कह रहा है क्या चीज, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ कह रहा है 900 रुपए में बेचने पर 12.5% लाभ होता है, तो इसका अर्थ ही हुआ हम देखेंगे कि हमें 900 यहाँ पे 900 में एक वस्तु बेचते हैं,
तो 12.5 का यहाँ लाभ होता है। तो हम ये देखेंगे इसका रियल दाम था पहले कितना, पहले रियल दाम जाइए। तो 12.5% का अर्थ कितना होता है, देखिए 12.5 का अर्थ होता है 1/8। अब जब उठा देखिए कैसे होता है 1/8 बता दे रहे हैं। देखिए 12.5 हो गया, इसको उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा, तो 1 0 आएगा। अब परसेंट है तो 100 यहाँ नीचे आएगा। अब इसे काटे आएगा 1/8, ठीक है, तो 1/8 हो गया। लेकिन यहाँ लाभ बोला है ना, तो कितना होगा 9/8, ठीक है 9/8। तो हमें इसको उल्टा गुना करना है यानी 8/9 करना है। अब यहाँ से मेरा क्या हुआ, ये सीपी निकल गया। अब सीपी निकल गया लेकिन क्या बोला है, हमें दुगुना लाभ लेना है, यानी जो पहले 12% था अब इसे करना है दुगुना। तो 12.5 दुगुना कितना होता है, तो ये होता है 24, कितना 25 होता है, कितना होता है 12.5 दूनी 25 हो गया। कहने में 25% लाभ चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे सीधा गुना। तो 25 लाभ चाहिए, हमें चाहिए 125 है ना, हमें 100 नहीं चाहिए। क्लियर, देखिए ये हो गया मेरा दुगुना लाभ। अब काट दे, देखिए कट जाएगा, आंसर भी यहाँ से आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 पूरा पूरा हो गया, और 9 से 9 कट गया। अब यहाँ काटे देखिए तो 800 और यहाँ हो गया 200, तो पूरा कितना आ गया 1000 रुपया। अर्थात इसका जो वस्तु जो उसका दाम होगा रियल में वह किस मूल्य पर होगा, वस्तु को बेचा जाएगा तो 1000 में अगर बेचता है उसे, तब क्या होता है उसे दोगुना लाभ होता है। वैसे अभी हो रहा था 900 रुपया लाभ, लेकिन अगर दाम बढ़ा के बेचेगा तो दाम कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बिल्कुल कितना, तो 1000 रुपया। और 1000 रुपये में क्या होगा उसको, तो 25% का लाभ हो जाएगा, यानी इससे दोगुना लाभ होगा। ठीक है, पहले हमें देखना पड़ेगा वस्तु दाम कितना था, पहले हम पीछे जाएंगे और पीछे जाने के बाद फिर क्या करेंगे, उस वस्तु का दाम निकालेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा एंजॉय भी आएगा। क्लियर, किसी में तो दिक्कत है तो कमेंट करके बताएंगे। 7 नंबर देखिए 7वां क्या बोला है समझे, यहाँ पे कह रहा है एक घोड़ा का रहा है, कह रहा है एक घोड़ा 13.7% हानि पर बेचा गया। चलिए ठीक है, अब अधिक कह रहा है कि विक्रय मूल्य 570 रुपए बढ़ा दिया है, तो क्या बोला है 5.3% का लाभ होता। देख घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तरह दो ऐसा आ गया, क्या बोला है यहाँ कह रहा है क्या चीज कह रहा है, अगर एक घोड़ा कह रहा है कितना, तो 7.5% के क्या बोला है, तो 7.5% लॉस पर बेचा गया, हानि पर बेचा गया। ठीक है, लेकिन बाद में पछतावा कर रहा है बेचारा, क्या कर रहा है पछतावा कर रहा है। ठीक है, कि अगर हम उस घोड़े को 570 रुपये बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, तो 570 रुपये बढ़ा देते हैं, तब कह रहा है मुझे 5.3% का लाभ होता। यानी कितना लाभ होता, तो 5.3% क्या था लाभ होता। कब, जब हम क्या करते हैं उस घोड़ा को मूल्य को बढ़ाते हैं। देखिए बताइए इसका दाम रियल में देखिए पहले हानि में बेचा था, लेकिन प्रस्ताव किया कि अगर हम इसे 5.3% लाभ सॉरी क्या बोला कि अगर हम इसे 570 रुपये बढ़ा दें, तब क्या होगा कि मेरा जो घाटा हुआ था ना वो तो कटवे करेगा, और उसके अलावा भी क्या होगा मुझे, तो 5.3% लाभ होगा। तो ये बताइए कि इसको पूरा लाभ कितना हो रहा है, परसेंटेज देखा है तो यहाँ तो 5.3 हो गया किया, और ये जो घाटा हुआ था ना उसमें भी तो हुआ, तब ने काट उठ के 5.3 आया। देखिए कुल कितना लाभ हुआ, देखिए यहाँ पे 2 रंग आया है। जब ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना पछतावा वाला क्वेश्चन, देखिए 2 रंग जब रहेगा, यानी यहाँ पे क्या हुआ लॉस, यहाँ हुआ प्रॉफिट, यहाँ लॉस यहाँ प्रॉफिट, या प्रॉफिट या लॉस, 2 रंग। तो 2 रंग तो जोड़ के और 1 रंग तो घटा के, समझे मित्र। जब ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु जितना बेचा और बेचने के बाद क्या किया पछतावा किया कि काश अगर हम उस वस्तु को इतना बेचते हैं तो मुझे इतना लाभ होता। देखिए पहले हानि हुआ था, पछतावा किया कि इतना हम बेचते हैं तो मुझे इतना क्या होता लाभ होता। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, 2 रंग तो जोड़ के और 1 रंग तो घटा के। ठीक है, देखिए 2 रंग आ गया ना लॉस प्रॉफिट, तो यहाँ जोड़िए और जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो उतने बराबर करना है। देखिए यहाँ पे कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ होगा जोड़ के 7 3 10 हो गया, यहाँ गया 19, कितना गया 19.0 आ गया। और यही कितना आया, तो आया कितना 5700। इतना बताइए तो 100 पर कितना होगा, इसको तो निकाल दीजिए 57 बटे कितना 19 गुने 100, कितना गया 19 दिया हो गया 57। तो देखिए कितना आ गया, पूरा पूरा गया 3000। ठीक है, तो 3000 रुपये क्या था इसका रियल दाम था 3000। यानी कह रहा है बताइए घोड़े क्रय मूल्य क्या था, तो कितना था इसका दाम 3000 रुपये। ठीक है, तो 3000 इसको बिल्कुल राइट आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई इशू नहीं है। यही में तो क्या है बेस्ट सॉल्यूशन है और जल्दी बनाने तरीका है, अन्यथा बनाते रह जाओगे तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। एसएससी में टाइम नहीं मिलता है, रेलवे में उतना टाइम नहीं मिलता है, तो बिल्कुल प्रयास करें कम समय में बनाने प्रयास करें। तो आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, थीम कौन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आप पकड़ लिए तो बिल्कुल क्वेश्चन हल हुआ है। क्वेश्चन में जान पा बिल्कुल नहीं है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल बहुत ही आसान है। चलिए तो बहुत सुंदर, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में आगे बढ़ते हैं 8 नंबर।
देखिए 8वां क्या दे रखा है ना, हाँ बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल साझा देखिए। देखिए क्या कर रहे हैं 8वां बोलते हैं 8 नंबर कह रहा है 600 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर, देखिए यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन समझिए, एक 600 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर एक एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, अगर वह इसे 675 रुपए में बेचता तो इसे पूर्व हानि से दुगुना लाभ होता है। बताइए घड़ी क्रय मूल्य क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसा कर रहा है कि इतना बेचा तो इतना क्या हुआ उसको हानि हो गया, और अगर इसी को अगर इतना बेचता तब इससे जो हानि हुआ तो एबे करेगा और फायदा हो जाएगा दुगुना। तो देखिए मान लिए कि वह व्यक्ति जो क्या किया उसको बेचा होगा, देखिए यहाँ बता रहे हैं एक्स रुपये में क्या हुआ बेचा होगा, तो जब एक्स में बेचा तो उसे कुछ लॉस हुआ, लेकिन कह रहा है क्या चीज अगर हम 675 में बेचते हैं तब पूर्व लॉस का दुगुना लाभ होता, तो जो लॉस हुआ था ना उसका दुगुना क्या होता है यहाँ पे प्रॉफिट होता है। एक्स मान दो रंग आ गया तो एक्स का पहले मान निकालते ठीक है कितना आता है, देखिए कितना आएगा यहाँ को 75 यहाँ जाएगा, नीचे यहाँ हो गया 3x हो गया, यहाँ आएगा कितना आएगा यहाँ आएगा x आएगा, देखिए x से कट गया तो कितना आ गया यहाँ, देखिए यहाँ x का जो मान आ गया तो कितना आ गया 25, कितना आ गया 25 रुपये क्या हुआ x का मान आ गया। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरा उसका रियल दाम, तो जो हानि हुआ था उसका हानि काट देना है। देखिए यहाँ पे पहले दाम था 600 दाम था ना, तो 25 जो यही 25 का क्या हुआ हानि हुआ है, तो 25 में और जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आएगा 625 ठीक है, तो 625 क्या हुआ इसका बिल्कुल होगा रियल दाम ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन कहाँ है, देखिए ये देखा ऑप्शन सी नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल विशाल बिल्कुल सही जवाब है ठीक है, सी नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर ठीक है, सी नंबर होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले हानि जो हुआ था ठीक है, अब कह रहा है इसे अगर इतना बेचेंगे तो 2 गुना लाभ होगा, तो हम देखेंगे कि पहले हानि हुआ तो कितना हानि हुआ, एक्स का हानि हुआ है तो पूरा लाभ हुआ 3x, लेकिन पहले निकालना ना पहले वाला तो एक्स का मान रखे हैं, तो यहाँ 25 का मान आ गया, यानी जो हानि हुआ था वो 25 का हुआ था, तो रियल दाम तो कितना था इसका 625 था, यही इसका हुआ बेस्ट सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल सी नंबर होगा इसका आंसर ठीक सी नंबर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर, 9 में क्या दे रखा है, कह रहा है किसी वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपए में बेचने पर हानि होती है। बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमें ये निकालना मित्र। कह रहा है किसी वस्तु को 535 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, देखिए 500 में तो यहाँ पे क्या बोला है 535 में अगर उस वस्तु बेचते हैं तो उतना ही क्या हुआ लाभ हुआ। चलिए हमने मान लिया कि लाभ हुआ हमें तो पी हुआ ठीक है, यानी जो भी लाभ हुआ हमने मान लिया, यहाँ पे चलिए क्या हुआ लाभ, तो चलिए एक्स लाभ हुआ ठीक है, ये क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। आगे क्या बोला है लाभ होता है, आगे कह रहा है कि बेचने में उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को अगर हम 400 क्या बोला है 465 में बेचें तो कह रहा है क्या उतना ही क्या हुआ मतलब हानि होगा, मानी उतना ही क्या हुआ हानि होगा ठीक है, ये लॉस हो गया। बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें सीपी निकालना मित्र। देखिए यहाँ पे आपको दो तरह आ रहा है नजर है, एक लॉस आ रहा है हानि आ रहा है, तो कुल देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जब दो तरह आ जाए ठीक है लॉस हानि आ जाए तो इधर का डेटा वो जोड़ देना है, कितना हो 2x हो गया, और इधर वाला क्या हटा के लिखना है, तो 5 में 5 जीरो बचेगा, और यहाँ हो गया 13, 13 में गया 6 क्या बचेगा, तो 13 में गया 6 बचेगा कितना 7 है ना, 7 आ गया मतलब यहाँ से कट गया, और 2 का मान कितना आ गया 35 आ गया, यानी यहाँ जो x का मान आ गया है वो कितना हो गया मतलब यहाँ हो गया 35। अब देखिए पहला में क्या हुआ है लाभ हुआ है, पहला में क्या हुआ लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, तो देखिए यहाँ बोला है x का लाभ हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पहला सीपी होगा वो 535 नहीं होगा बल्कि कितना होगा, तो 35 उसमें कम होना चाहिए, 535 जो हुआ है इसमें तो 35 ज्यादा है ना, लाभ हुआ मतलब 35 ज्यादा हुआ है, तो आप यहाँ से 35 घटा दें तभी आंसर आएगा 500 आएगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या करें इस पे निकालेंगे, तो देखिए इसमें पहले जो दाम था वो था 400 कितना 65 था, लेकिन इसमें हानि हो गया तो जो एक्स का मान आया हानि वही हानि हुआ है, तो या तो इसमें पैसे जोड़ दें तभी आंसर क्या आएगा 500 आएगा, तो जिसमें लाभ हुआ उसमें घटाना पड़ेगा, जिसमें हानि उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना होगा 500 का, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर ए नंबर, ए नंबर होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं सभी लोग, बहुत बहुत सुंदर।